वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट के यूनिट सेकंड के बारे में। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट सेकंड के टॉपिक अक्यूट टॉक्सिसिटी के बारे में बात किया था और आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है सब अक्यूट टॉक्सिसिटी उसके बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब अक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है, इसको परफॉर्म करने का क्या प्रोसीजर है, इस टॉक्सिसिटी को परफॉर्म करके हम किन किन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और इस टॉक्सिसिटी को करने का हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सभी टॉक्सिसिटी को समझने से पहले टॉक्सिसिटी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं ये समझना चाहिए। तो टॉक्सिसिटी स्टडी हम किस लिए करते हैं, ये टॉक्सिसिटी स्टडी जो कि आपने अक्यूट, सब अक्यूट एंड क्रोनिक टाइप की टॉक्सिसिटी स्टडी इस यूनिट में आप देखेंगे, इनको परफॉर्म करने का बेसिकली जो हमारा पर्पस होता है वो होता है फॉर द सेफ्टी इन ह्यूमंस। बाय द हेल्प ऑफ ऑल दिस टॉक्सिसिटी हम किसी भी ड्रग की जो सेफ्टी मार्जिन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी हेल्प से हम उस ड्रग को एनिमल में किस डोज में दें, किस तरीके से हम उस ड्रग की डोजिंग करें, इसमें ये सभी टॉक्सिसिटी स्टडी हेल्प करती हैं। और ये टॉक्सिसिटी स्टडी 3 तरीके की होती हैं, अक्यूट, सब अक्यूट एंड क्रोनिक। तीनों को ही उनके ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। तीनों ही टॉक्सिसिटी आपको डिफरेंट जो सेफ्टी मार्जिन है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो जितनी भी आप ये टॉक्सिसिटी पढ़ रहे हैं इस यूनिट में, वो सभी टॉक्सिसिटी OECD गाइडलाइन के अंदर आती हैं, जो कि है OECD गाइडलाइन फॉर केमिकल टेस्टिंग। इन सभी गाइडलाइन को यूज़ करके ही हम अक्यूट, सब अक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी को परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू द OECD गाइडलाइंस हर टेस्टिंग का अपना एक अलग गाइडलाइन दिया गया है, हर गाइडलाइन के अपने अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। हमें जो भी टेस्टिंग करनी है हमें उसी टाइप के गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं सब अक्यूट टॉक्सिसिटी के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि अक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है, उसी को हम सिंगल डोज टेस्टिंग भी बोलते हैं और ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है सिंगल डोजिंग पे, जो कि है आपका 14 डेज ऑफ पीरियड। सब अक्यूट टॉक्सिसिटी का भी प्रोसीजर जो है वो सिमिलर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन अक्यूट टॉक्सिसिटी से बढ़ जाएगा। वहाँ पर जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम था वो 14 डेज था और यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो 28 डेज हो जाएगा। वहाँ पर हमें सिंगल डोजिंग करनी थी और यहाँ पर हम रिपीटेड डोजिंग करेंगे। तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि सब अक्यूट टॉक्सिसिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो सब अक्यूट टॉक्सिसिटी है ये क्या करती है, टू डिटरमाइन द टॉक्सिसिटी आफ्टर द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट कंपाउंड। यहाँ पर आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सब अक्यूट टॉक्सिसिटी में रिपीटेड हम डोजिंग करेंगे, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे टेस्ट कंपाउंड का। इसके बाद क्या है, जब हम इस टेस्टिंग में रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे टेस्ट कंपाउंड का, जिसकी हमें सेफ्टी मार्जिन को आइडेंटिफाई करना है, तो वो क्या करेगा, ये प्रोसीजर हमें हेल्प करेगा, हेल्प टू डिटरमाइन द डोज फॉर सब क्रोनिक स्टडी। ये जो सब अक्यूट टॉक्सिसिटी है इसमें जो हमने डोजिंग करी, इसी डोजिंग से हम सब क्रोनिक स्टडी में क्या डोजिंग हमें रखनी है इसको फाइंड आउट करने में ये ड्रग जो हमारा सब अक्यूट टॉक्सिसिटी है ये हेल्प करता है। इस टॉक्सिसिटी में हमें क्या करना है, हमें ड्रग्स को लेना है और उस ड्रग को, टेस्ट ड्रग को हमें रिपीटेड डोजिंग करवानी है। जो ये आपकी सब अक्यूट टॉक्सिसिटी है, इसमें जो हम डोज एनिमल में इंसर्ट करेंगे, जो एनिमल में डोजिंग हमें करनी है, ये डोजिंग हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, ये डोजिंग हमें फाइंड आउट करनी है ऑन द बिहाफ ऑफ ED50 एंड LD50। ED50 क्या है, ED50 आपका इफेक्टिव डोज होता है और LD50 क्या है, LD50 है आपका लीथल डोज। तो यहाँ पर जो हमें डोजिंग करनी है सब अक्यूट टॉक्सिसिटी में, उसके लिए हमें उस ड्रग का LD50 पता होना ज़रूरी है
और उसका ED50 पता होना ज़रूरी है। और LD50 के लिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि LD50 को परफॉर्म करने के लिए हम अक्यूट टॉक्सिसिटी करते हैं। तो सबसे पहले हम अक्यूट टॉक्सिसिटी करेंगे, उसके बाद जो भी LD50 आएगा उस LD50 की डोजिंग जो होगी उसी को हम स्टैंडर्ड मान करके उसी के बिहाफ पर हम एनिमल की सब अक्यूट डोजिंग करेंगे। ये है। इसके बाद क्या है, जो भी आपका ड्रग है जिसकी हमें सब अक्यूट टॉक्सिसिटी करनी है, ये ड्रग का टॉक्सिसिटी स्टडी डिफरेंट टाइप से किया जाता है, जो कि डिपेंड होता है कि हम उस ड्रग को किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एनिमल में इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब जब भी हम सब अक्यूट टॉक्सिसिटी करेंगे तो ये सब अक्यूट टॉक्सिसिटी फर्दर डिवाइड हो जाएगी डिफरेंट पार्ट्स में, और ये जो डिवीज़न होगा ये डिपेंड करेगा कि हम ड्रग को किस रूट से दे रहे हैं। बेसिकली जब भी हम किसी भी ड्रग का सब अक्यूट टॉक्सिसिटी करते हैं तो हमें 3 तरीके से ड्रग की टेस्टिंग करनी होती है, जिसमें सबसे पहला है हमारा ओरल रूट, दूसरा है हमारा इनहेलेशनल रूट और तीसरा है हमारा डर्मल रूट। इन तीनों ही प्रोसीजर को हमें फॉलो करना होता है और हर एडमिनिस्ट्रेशन का अपना अलग अलग प्रोसीजर है। ओरल, इनहेलेशनल एंड डर्मल तीनों के लिए अलग अलग OECD की गाइडलाइंस हैं। बेसिकली ओरल के लिए अगर आप देखेंगे तो ओरल के लिए सब अक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए हमें जो OECD की गाइडलाइन फॉलो करनी होती है वो है 407। इसी तरीके से जब आप इनहेलेशनल रूट पे जाते हैं तो जो हमें OECD की गाइडलाइन सब अक्यूट टॉक्सिसिटी के लिए फॉलो करनी होती है वो है हमारी 412। इसके बाद अगर आप डर्मल रूट पे जाएंगे तो जो हमें OECD की गाइडलाइन फॉलो करनी है उसका नाम है 410। बेसिकली इन सभी गाइडलाइन में हमें अगर ओरल टेस्टिंग करनी है तो 407 को फॉलो करना है। इसी तरीके से और भी जो हमारे हैं कोड, गाइडलाइन के कोड्स, उनको हमें फॉलो करना होगा। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो जो इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ओरल यानी कि 407 सब अक्यूट टॉक्सिसिटी, जिसको हम 407 यानी कि बाय द ओरल रूट टेस्ट करेंगे। तो जिसमें हमें ओरली जिन टेस्ट ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करना है और उसकी टॉक्सिसिटी लेवल को चेक करना है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे तो अगर हम तीनों ही टेस्टिंग में कर क्या रहे हैं, तो बेसिकली तीनों ही टेस्टिंग में होता क्या है, तीनों ही टेस्टिंग में हमें क्या होता है, हम एस्टिमेट करते हैं सेफ्टी मार्जिन को एस्टिमेट करेंगे बाय द तीनों प्रोसीजर। जो भी आपके तीनों प्रोसीजर है उसमें हमें सेफ्टी मार्जिन को आइडेंटिफाई करना है। और ये सेफ्टी मार्जिन को आइडेंटिफाई करने का जो बेसिक प्रोसीजर है वो ये है कि हमें टेस्ट सब्सटेंस को एडमिनिस्टर्ड करना है, और ये जो टेस्ट सब्सटेंस होगा इन्हें हमें वंस इन अ डे एडमिनिस्टर्ड करना है। जैसे कि आपने ओरल रूट में देखा, तो ओरल रूट में हम दिन में एक बार अपने टेस्ट सब्सटेंस की डोजिंग करेंगे और ये डोजिंग लगातार 28 डेज तक चलती रहेगी। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि रिपीटेड डोजिंग है। ये रिपीटेड डोजिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम जो टेस्ट ड्रग ले रहे हैं उसको हम रोज एनिमल की बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये रिपीटेड डोजिंग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेस्ट सब्सटेंस को लेंगे, उसको हम एडमिनिस्टर्ड करेंगे डेली बाय ओरल रूट फॉर 28 डेज। 28 दिनों तक हम लगातार उस ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करेंगे। ये होगा आपके ओरल वाले सब अक्यूट टॉक्सिसिटी यानी कि 407 में। हम अगर इनहेलेशनल रूट की बात करेंगे तो इनहेलेशनल रूट में हम टेस्ट सब्सटेंस को एडमिनिस्टर्ड करेंगे, और ये जो टेस्ट सब्सटेंस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सेम जैसा ही रहेगा, और उसको भी हम आफ्टर द 28 डेज चेक करेंगे, और ये डोजिंग लगातार 28 डेज तक चलती रहेगी। ऐसा ही आपका होगा इनहेलेशनल रूट के बाद डर्मल रूट में भी हमें जो ड्रग है वो बाय द डर्मल रूट हमें एडमिनिस्टर्ड करनी है, और ये डोजिंग लगातार 28 डेज तक चलेगी, और उसके बाद हमें उसको 28 डेज के बाद हमें उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा। इन तीनों डोजिंग का ये बेसिकली जो मेन प्रोसीजर है वो यही है कि इन तीनों में हमें इस तरीके की फाइंडिंग करनी होती है। इसके बाद क्या होगा, तीनों में ही आफ्टर द 28 डेज के बाद हम क्या करेंगे, हम
जो साइन ऑफ टॉक्सिसिटी है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या साइन ऑफ टॉक्सिसिटी आई है। तो बेसिकली यही प्रोसीजर हम तीनों में फॉलो करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, जो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे टॉक्सिसिटी को, ये अंत में हेल्प क्या करेगा, ये सभी चीज़ें अंत में हमें हेल्प करेंगी। दिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प टू फाइंड आउट द हेल्थ हजार्ड, यानी कि बाय द इनहेलेशनल रूट, बाय द ओरल रूट या फिर बाय द डर्मल रूट, जो हमारा टेस्ट सब्सटेंस है उसने किस तरीके का हेल्थ हजार्ड जो है वो एनिमल पे प्रोड्यूस किया है, इसी को फाइंड आउट करने का काम हमारा ये सब एक्यूट टॉक्सिसिटी करेगा। तो यहाँ पे क्या है, हेल्थ हजार्ड बाय द टेस्ट सब्सटेंस बाय द डेली एडमिनिस्ट्रेशन, डेली एडमिनिस्ट्रेशन के समय किस तरीके का हेल्थ हजार्ड प्रोड्यूस हो रहा है एनिमल पे, इसी को फाइंड आउट करने में ये हमारा सब एक्यूट टॉक्सिसिटी हेल्प करेगा। बेसिकली आज जो है हम सब एक्यूट टॉक्सिसिटी में ओरल टॉक्सिसिटी को पढ़ेंगे, ओरल टॉक्सिसिटी के बारे में जानेंगे, जो कि है हमारी 407 OECD 407 की जो गाइडलाइन है उसको हमें यहाँ पे डिटेल में देखना है। तो देखिए, यहाँ तक आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया है कि इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, इस प्रोसेस में हम किस तरीके से अपने एनिमल की टेस्टिंग करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि सब एक्यूट टॉक्सिसिटी में जो 407 की गाइडलाइन है वो क्या कहती है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन 407 की जो OECD की गाइडलाइन है, इसमें हम एनिमल को लेंगे। ये जो एनिमल होंगे वो 5 मेल एंड 5 फीमेल, सॉरी ये मेल है, ये मेल पे लिख दिया गया है तो ये मेल है, 5 मेल एंड 5 फीमेल एनिमल्स को लेंगे। ये जो 5 मेल और 5 फीमेल्स एनिमल हैं, इन एनिमल्स को हमें डिवाइड कर देना है 3 ग्रुप्स में। 3 ग्रुप्स में किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, एक हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप के अलावा भी हमें 3 ग्रुप बनाने हैं। एक कंट्रोल ग्रुप तो अलग से है ही, इसके अलावा हमें एक लो डोज ग्रुप होगा, एक मीडियम डोज ग्रुप होगा और एक हमारा हाई डोज ग्रुप होगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल एनिमल के जो ग्रुप्स आएंगे वो 4 ग्रुप्स आएंगे, एक कंट्रोल, एक लो, एक मीडियम और एक हाई। हर ग्रुप में जो एनिमल की क्वांटिटी होगी वो 5+5 होगी, यानी कि हमें कंट्रोल में भी 5+5 एनिमल लेने हैं, यानी कि 5 मेल 5 फीमेल। हमें लो में भी 5+5 लेने हैं, यानी कि 5 मेल 5 फीमेल। इसी तरीके से हमें मीडियम और हाई डोज में भी 5 मेल और 5 फीमेल को ले लेना है, यानी कि हर ग्रुप में 10 एनिमल हमें मिलने चाहिए, 10 एनिमल होने चाहिए। इसके बाद क्या है, जब ये प्रोसेस हम कर रहे हैं तो इसमें जो आपका लो डोजिंग ग्रुप है, लो डोजिंग ग्रुप में हम जो लो डोज बोल रहे हैं वो डोज कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी जो लो डोज ग्रुप है वो 10 टाइम्स लोअर देन मीडियम डोज, यानी कि या तो मीडियम डोज या फिर हाई डोज या मीडियम डोज दोनों के ही 10 टाइम्स जो है ये डोज क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। मीडियम डोज या फिर हाई डोज से 10 टाइम लेस होनी चाहिए लो डोज। और ये जो लो डोज होगी, ये डोज नॉट प्रोड्यूस एनी साइड इफ़ेक्ट, यानी कि ये डोज किसी भी तरीके का एनिमल पे साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, यही हमारी लो डोज कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया लो डोज। नेक्स्ट है हमारा मीडियम डोज। तो मीडियम डोज क्या होता है, मीडियम डोज हमारी 2 to 4 टाइम्स लोअर देन हाई डोज। जो मीडियम डोज है वो बीच की डोज होगी और ये हमारे हाई डोज से 2 से 4 गुना लोअर होगी। और ये जो डोज होगी जिसको हम मीडियम डोज बोल रहे हैं, बेसिकली यही डोज हम ह्यूमन पे यूज़ करने के लिए हम इसको सोचेंगे कि हमें यही डोज ह्यूमन पे करना है, यही डोज हमें ह्यूमन पे डोजिंग इसी डोज की करनी है, मीडियम डोज की। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाई डोज। ये जो हाई डोज है, डोज प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट बट नॉट सीवियर और डेथ, यानी कि हाई डोज वो डोज कहलाएगी जो कि टॉक्सिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगी लेकिन किसी भी तरीके का एनिमल पे सीवियर साइड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी और ना ही एनिमल को डेथ कॉज करेगी। वो होगी हमारी हाई डोज। हाई डोज में किसी भी तरीके का हमारा जो एनिमल की लाइफ के ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसकी किलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हाई डोज रहेगी और वो टॉक्सिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से हम अपनी डोजिंग के क्राइटेरिया को सेट करते हैं और अपनी डोज जो है वो एनिमल में इंसर्ट करते हैं।
ये हो गया। इसके बाद क्या है, जब आपने इस तरीके से एनिमल को डोजिंग कर दी, कंट्रोल में आपने, कंट्रोल में तो हमें जो है डोजिंग करनी नहीं है, बाकी सब में आपने अकॉर्डिंग टू द डेयर डोज आपने डोज इंसर्ट कर दिया। डोज इंसर्ट करेंगे और ये डोजिंग कैसे चलेगी, ये डोजिंग डेली हमें देनी है, डेली 28 डेज तक देनी है। तो ये डोज हम जैसे लो में लो वाली, मीडियम में मीडियम वाली और हाई में हाई वाली डोजिंग हम लगातार 28 डेज तक करेंगे, जो कि आपने यहाँ पे प्रीवियस आपने इसको देख लिया है। वही प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम डिटेल में सिर्फ ओरल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन करवाया, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करवाया 28 डेज तक। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द 28 डेज, 28 दिनों के बाद हम क्या करेंगे, हम 28 दिनों के बाद एनिमल्स में फाइंडिंग्स करेंगे कि क्या ड्रग ने किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया है एनिमल्स पे। और वैसे भी ये जो फाइंडिंग है, ये हम जो क्लिनिकल फाइंडिंग है वो हम लगातार करते रहते हैं कि ड्रग देने के बाद एनिमल के किसी तरीके का कोई बिहेवियरल चेंजेस हो रहा है या फिर कोई भी चेंजेस हो रहा है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आफ्टर द 28 डेज बाद हमारा रिजल्ट का टाइम होगा कि हमें रिजल्ट मिल क्या रहा है। तो आफ्टर 28 डेज बाद हम क्या करेंगे, जो चेंजेस आए हैं, जो हमने रेगुलर चेंजेस किए हैं, उसके अलावा हम फाइंडिंग इफेक्ट देखेंगे। और ये जो फाइंडिंग इफेक्ट हो गए, ये हम आफ्टर द एनिमल सैक्रिफिकेशन, मतलब सैक्रिफाइस करेंगे एनिमल को, उसके हिसाब से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। मतलब क्या है, 28 डेज तक तो आप लगातार एनिमल को वॉच कर रहे हो कि जब आप नेक्स्ट डोजिंग कर रहे हो, मतलब आज आपने डोजिंग कर दी, कल आपने डोजिंग करी, इस तरीके से जब भी आप डोजिंग करेंगे तो आप एनिमल के क्लिनिकल इफेक्ट को देखेंगे, क्लिनिकल साइड इफेक्ट कुछ हो रहा है कि नहीं। जैसे कि क्लिनिकल साइड इफेक्ट में क्या है, रिस्पायरेटरी बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा है, हार्ट बीट चेंज हो रही है, ऑकुलर कोई चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरीके का हम चेंजेस ऑब्जर्व करते रहते हैं। लेकिन 28 डेज़ के बाद हमें क्या करना है, 28 डेज़ के बाद हमें सेम एनिमल को सेक्रीफाइस करना है, और सेक्रीफाइस करने के बाद हमें उसके इंटरनल ऑर्गन पे इफेक्ट देखना है कि क्या ड्रग ने किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, किस तरीके का टॉक्सिक या फिर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। तो ये हम देखते हैं। अब देखिए, इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे अपने इफेक्ट को कि ड्रग का क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है किस किस रिस्पेक्टेड डोज पे, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हम बात करें, इस तरीके से हमें रिजल्ट तो मिल जाएगा कि हमें लास्ट में रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ, ड्रग ने लो पे इस तरीके का इफेक्ट दिखाया, मीडियम पे इस तरीके का, हाई पे इस तरीके का। अगर अब हम बात करें कि हमें जो एनिमल, जो भी हम थ्रू आउट द प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, वो एनिमल हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। ये तो प्रोसीजर की बात हो गई कि हमें इस तरीके से प्रोसीजर पूरा परफॉर्म करना है और टॉक्सिसिटी अपनी चेक करनी है। लेकिन ये जो प्रोसीजर के समय एनिमल का फाइंडिंग हम कैसे करेंगे, तो इस फाइंडिंग के लिए आपका जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि जो भी एनिमल आप इस स्टडी में यूज़ करेंगे वो एनिमल हेल्दी होने चाहिए। पहली बात तो वो हेल्दी होनी चाहिए, दूसरी बात नॉन प्रेग्नेंट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अक्यूट, सब अक्यूट इस तरीके की टॉक्सिसिटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल होगा वो नॉन प्रेग्नेंट होगा। इसके अलावा अर्ली आफ्टर वेनिंग पीरियड, यानी कि जैसे कि जो बेबीज़ होते हैं, जो पप्स होते हैं, जब वो जो है फीडिंग करना बंद कर देते हैं, उसके बाद ही हमें उन एनिमल्स को इस वाले टॉक्सिसिटी स्टडी में इंक्लूड करना है, उसके पहले इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरीके से हम एनिमल को फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा क्या है, जो वेट वेरिएशन होना चाहिए, दो एनिमल्स के बीच में जो वेट वेरिएशन होना चाहिए वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उनका वेट भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वेट में भी। इस तरीके के एनिमल को हम इस प्रोसीजर में यूज़ करते हैं। अब देखिए, एनिमल हमने यूज़ कर लिया बाय, अब ये क्या है, ये किस तरीके की स्टडी है, ये है 407, यानी कि ओरल सब अक्यूट स्टडी है। तो जब हम किसी भी चीज़ को ओरली यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ व्हीकल भी चाहिए होगा जिसकी हेल्प से हम ड्रग को इंसर्ट करेंगे। तो इस केस में जो आपका व्हीकल होना चाहिए वो होगा आपका वाटर। सबसे यूनिवर्सल व्हीकल है हमारा वाटर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो हम वाटर के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड हो सकता है हमारा मिथाइल सेलुलोज या फिर
कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, या तो मिथाइल सेलुलोज या फिर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ ऑयल्स भी होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि जो भी आपके एडिबल ऑयल होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को एज अ व्हीकल यूज़ करके अपनी ड्रग को एनिमल की बॉडी में इंसर्ट करते हैं। ये हो गया, एनिमल हमने सेलेक्ट कर लिया, व्हीकल हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा जो भी एनिमल्स होंगे जिनको भी हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट ऑफ द स्टडी, ये जो एनिमल्स होंगे इनको रखने का क्या क्राइटेरिया होगा, जो कि आपने हर आपने स्क्रीनिंग मेथड में पढ़ा होगा कि हम एनिमल को सूटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं, जो उनका ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल होना चाहिए, जो उनका टेम्परेचर है वो कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरीके का भी हमें उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा लाइटिंग की बात अगर हम करें तो 12 आवर्स डे और नाइट वाला लाइटिंग भी हमें रखना चाहिए कि जो एनिमल है वो प्रॉपर स्लीपिंग भी कर सके अपना। तो डे और नाइट का जो कंडीशन है वो भी मेंटेन रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा। इसके बाद जब ये पूरा प्रोसीजर हमने एनिमल को सेलेक्ट किया, ड्रग दे दी, पूरा प्रोसीजर हो गया, फिर हमने एनिमल के जो रेगुलर चेकअप किए, रेगुलर उसकी फाइंडिंग की कि क्या क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, वो हम चेक करेंगे। तो अब हम क्लिनिकल सिम्टम्स यानी कि क्लिनिकल टॉक्सिसिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो साइन ऑफ टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी एनिमल जो भी इस प्रोसीजर में यूटिलाइज़ किया जा रहा है, उन एनिमल्स में जब हम रेगुलर डोजिंग करते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या एनिमल में कोई भी रिस्पायरेटरी चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ड्रग देने के बाद एनिमल का ब्रीदिंग बहुत ही फास्ट हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, किस तरीके का ब्रीदिंग हो रहा है, सांस लेने में एनिमल को दिक्कत हो रही है, तो ये फाइंड आउट करेंगे हम क्लिनिकल सिम्टम्स में। इसके अलावा हम मोटर एक्टिविटी देखेंगे कि उसका जो लोकोमोटर एक्टिविटी है, उसका जो मोटर एक्टिविटी है वो किस तरीके का है। कन्वर्जन देखेंगे कि किस तरीके का कन्वर्जन तो नहीं आ रहा ड्रग को यूज़ करने के बाद, मिर्गी की दौरे टाइप का पार्ट तो नहीं रहा एनिमल को, ये देखेंगे। वाइटल साइंस को पूरा हम चेक करेंगे, CVS CNS, हमें हर एक चीज़ को चेक करना है। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस, जो उसका ऑकुलर जो है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है दवा देने के बाद, टेस्ट ड्रग देने के बाद एनिमल की आइज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्या आइज़ ब्लिंक प्रॉपर कर रही है नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि विज़न जो है वो कम हो रहा है। तो इस तरीके की फाइंडिंग हम रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे 28 डेज़ तक। इसके अलावा हम एनिमल्स के जो है एनिमल्स का बॉडी वेट भी चेक करेंगे रेगुलर। इसको हमने आपको अक्यूट में भी बताया था। ये सारी चीज़ें हम अक्यूट में भी करेंगे। ये जो क्लिनिकल सिम्टम्स जो हम चेक कर रहे हैं ये हमें अक्यूट टेस्टिंग में भी करना है। तो यहाँ पे और इसके अलावा जो बॉडी के जो वेट है उसको तो चेक करना ही है। इसके अलावा क्या है, हम CVS यानी कि हार्ट रेट पे, कार्डियक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किडनी यानी यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सभी चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहेंगे। ये हमने चेक कर लिया। डिटेल्स जो भी आई उसको हमें लिखते रहना है। उसके बाद क्या होगा, 28 डेज़ के बाद अब एनिमल जब जिस पे पूरी की पूरी डोजिंग हो चुकी है तब हमें क्या करना है, उस एनिमल को 28 दिनों के बाद सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस करने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम एनिमल का सेक्रीफिकेशन करेंगे तो हम एनिमल में हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे, एनिमल की नेक्रोस्कोपी करवाएंगे, हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे। फिर सेपरेट जो ऑर्गन है, मतलब एक इंडिविजुअल जितने भी ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का हम वेट करवाएंगे कि ड्रग देने के बाद एनिमल का लीवर तो बढ़ नहीं गया है, किडनी में कोई इफेक्ट तो नहीं आया गया है, इनलार्ज तो नहीं हो गया है, हार्ट इनलार्जमेंट तो नहीं हो गया। तो इस तरीके से हम फाइंडिंग करेंगे, एनिमल के हर बॉडी ऑर्गन्स के वेट को आइडेंटिफाई करेंगे, नेक्रोस्कोपी करवाएंगे और हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल हम ड्रग की टॉक्सिसिटी को चेक करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ड्रग का क्या इफेक्ट, क्या टॉक्सिक इफेक्ट पड़ रहा है एनिमल के ऊपर। लो डोज में क्या इफेक्ट है, हाई डोज में क्या इफेक्ट है और मीडियम डोज में क्या इफेक्ट है। फिर जितनी भी ड्रग्स के इफेक्ट आएंगे उसके बिहाफ पे हम एक ड्रग को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम एनिमल पे यूज़ कर सके। तो इस तरीके से हम एनिमल्स पे इस तरीके से सब अक्यूट टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ड्रग का टॉक्सिक नेचर कितना है और किस तरीके का टॉक्सिक बिहेवियर ड्रग हमारी शो कर रही है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।